हाउडी फिजिक्स लवर्स, कैसे आप सब। आज करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, और साथ में बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडे लेक्चर, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1.10 and the topic is electric dipole. So what is electric dipole? क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो देखो, नाम से पता चल रहा है, डाई मतलब होता है टू, पोल मींस पोजीशंस। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल जस्ट एक अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जस्ट एक अरेंजमेंट है जिसमें टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी, ऐसे दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन जिनकी पोलैरिटी आपकी अपोजिट है, ऐसे दो चार्जेस को जब आप एक सर्टेन डिस्टेंस पर, फिक्स डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं तो जो वो स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए लोकेशन ए के ऊपर हमने एक चार्ज प्लेस किया जिसका मैग्नीट्यूड है +Q, और लोकेशन बी पर हमने एक चार्ज प्लेस किया जिसका मैग्नीट्यूड है -Q। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी हमने डिफाइन कर दिया। ये सेंटर है जिसको हमने नाम रखा O, और दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है इसको हमने डिफाइन किया एज 2L। 2L इसलिए लेते हैं ताकि हम जो डेरिवेशंस करेंगे उसमें थोड़ा सा इजी रहे, कैलकुलेशन हमारी सिंपल रहे। सो हाफ लेंथ इज L, हाफ लेंथ इज L। सो डाइपोल को हम बहुत सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट in which two equal and opposite charges are separated to certain distance, कि जब दो इक्वल अपोजिट चार्जेस को हम सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे तो जो स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट हमारे सामने है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये जो आप देख रहे हैं 2L, इस 2L को हम कहते हैं, 2L इज नोन एज डाइपोल लेंथ। ठीक है, 2L इज नोन एज डाइपोल लेंथ। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए, एक और टर्म यहां पर है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल और मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी भी डाइपोल का स्ट्रेंथ, उसकी क्षमता को मेजर करता है, और इसका जो सिंबल है दैट इज स्मॉल p, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं ये जानते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, it is the product of magnitude of either charge and dipole length, ओके। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इसलिए लिखा क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड आप ले सकते हो। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय 2L। 2L इज द डाइपोल लेंथ। अब यहां पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो L के अकॉर्डिंग डिफाइन होगी, बट डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनली डिफाइंड है, जो कि फिक्स है, ये चेंज नहीं होती।
सो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम्स में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट is always from negative charge to positive charge. डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है मित्रों, समझ में आया यहां तक? तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट याद रखिएगा, 1 मार्क का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट? बहुत सिंपल है, चार्ज की यूनिट है कूलम और डिस्प्लेसमेंट या लेंथ आप मेजर करते हैं मीटर में, तो ये आएगी कूलम मीटर। कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। DEBY भी एक यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। अब एक यहां पर कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी आता है बोर्ड एग्जाम्स में, डिफाइन आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। डिफाइन आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। कि आइडियल डाइपोल क्या होता है, पॉइंट डाइपोल क्या होता है, सेम ही है दोनों। सो देखिए, आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल में क्या कंडीशन होती है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है दैट शुड बी अप्रोचेस टू इनफाइनाइट एंड डाइपोल लेंथ शुड अप्रोच और टेंड्स टू बी जीरो। मतलब ये हुआ कि अगर कोई डाइपोल आपके पास है जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड तो इनफाइनाइट है लेकिन जिसकी डाइपोल की लेंथ नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ऐसे डाइपोल को हम क्या कहेंगे, आइडियल डाइपोल। इट इज द डाइपोल आप मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो थ्योरेटिकली। इट इज द डाइपोल हैविंग नेग्लिजिबल डाइपोल लेंथ। नेग्लिजिबल डाइपोल लेंथ, तो ऐसे डाइपोल को हम आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल कहते हैं। अब देखिए इसमें एक बात और, टोटल चार्ज ऑन डाइपोल, कि जो डाइपोल है उसके पास टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज ऑन डाइपोल इज जीरो। इज क्या करेंगे, देखिए प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू है ना, एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल इज जीरो। टोटल चार्ज तो जीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट जीरो। ये काम आने वाली बात है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि डाइपोल का टोटल चार्ज तो जीरो होता है, बराबर है, लेकिन डाइपोल का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। डाइपोल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि चार्ज का सम किया तो जीरो आ गया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, पोजीशन। सो डिस्टेंस के वेरी करने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट जीरो। अब हम क्या करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है इन 2 मार्क्स और इन 3 मार्क्स। कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। पहले हम एक्सियल लाइन करेंगे। सो यहां पर मैं हेडिंग लिख रहा हूं और बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फर्स्ट हम डेरिवेशन करेंगे ऑन एक्सियल लाइन। देखिए बहुत सिंपल मैनर में, बहुत ही ज्यादा सिंपल मैनर में मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें आपको हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल मेथोडोलॉजी है, कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझते जाइए
प्रैक्टिस करते जाइए। ये एक हीरा है, फिजिक्स एक हीरा है, डायमंड है। जितना ज़्यादा आप इसको तराशेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा ये निखर के आएगा, इसकी कीमत उतनी ज़्यादा होगी। सो देयर इज ओनली वन गेम, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, ऑन एक्सियल लाइन। और ये देखिए, ये डाइपोल है। अब इस डाइपोल में हमने क्या किया, यहां पर एक लोकेशन ए और ये है लोकेशन बी। लोकेशन ए पर हमने लिया, मान लेते हैं, नेगेटिव चार्ज, और लोकेशन बी पर हमने लिया पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डाइपोल सेंटर। बिल्कुल सिंपल, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डाइपोल की लेंथ 2l है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं l, एंड दिस इज ऑल्सो l। अब सवाल ये है कि व्हाट इज एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होता है? तो दोनों चार्जेस को सेंटर से सेंटर ज्वाइन करती हुई जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन को आप एक्सियल लाइन बोलते हैं। आप इसको लेफ्ट साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर हमने एक पॉइंट एज्यूम किया P। इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल निकालना चाहते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है जिसके ऊपर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट स्टडी करोगे या फोर्स स्टडी करोगे। तो मैंने क्या किया, पॉइंट P के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लिया कि पॉइंट P पर जो चार्ज है हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो है नहीं, लेकिन हमने वहां पर इमेजिनेशन कर लिए, काल्पनिक है, ठीक है। अब इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर 1.9 में हमने स्टडी किया था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड रिलीज होती है, आउटवर्ड मूव करती है, रेडियली आउटवर्ड, है ना। या आप ये भी देख सकते हो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए हम लगाते हैं आई कैप। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर ऐसे भी नहीं याद है तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली इनवर्ड आती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज मूव करती है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए, और इसकी डायरेक्शन है माइनस आई कैप, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। अब इस केस में आपसे अगर मैं ये सवाल करूं कि आप मुझे बताइए EB और EA में कौन लार्जर है, तो सिंपल सा आंसर है EB इज ग्रेटर देन EA। रीजन, क्योंकि पॉइंट B पॉइंट P के क्लोज है, और डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल टू KQ/R²। अगर हम सेपरेशन कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। अब देखिए यहां पर, ये तो हमें पता चल गया कि EB जो है वो EA से ग्रेटर है। इट मींस जो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज आई कैप, बिकॉज EB इज ग्रेटर देन EA। तो जिस डायरेक्शन में EB एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस R मान लेते हैं। हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट P का डिस्टेंस R है। अब आप देखिए पॉइंट B और पॉइंट P में कितना सेपरेशन है, पॉइंट B और पॉइंट P में कितना सेपरेशन है, तो देख सकते हो O से P तक का सेपरेशन R है, उसमें से आप OB माइनस कर दो तो R माइनस L, ये डिस्टेंस होगा। और पॉइंट A और पॉइंट P के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज R प्लस L। क्लियर। सो ये हमने सभी डिस्टेंसेस डिफाइन कर दिए। कंसिडरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बोर्ड में बिल्कुल ऐसे ही करना है डेरिवेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर।
कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, देखिए कंसिडरेशन भी बताया, डायग्राम भी बताया और वर्किंग भी अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 12। हमने एक डाइपोल ली जिसकी लेंथ क्या है, 12 है। अब आपको यह भी डिफाइन करना पड़ेगा कि यहां पर जो पॉइंट P है, लेट P इज द पॉइंट where we have to find electric field intensity due to electric dipole। ठीक है, P एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू डाइपोल। आप देखिए फ्रॉम द डायग्राम, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर लो। क्या कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका क्या करना है, सम करना है इंडिविजुअल का ना। तो ई ए या ई बी आई कैप प्लस दूसरी क्या है ई ए माइनस आई कैप। अब यहां पर देखिए LHS भी वेक्टर है, RHS भी वेक्टर है। अब हम इसमें से आई कैप कॉमन ले सकते हैं, तो ई बी माइनस ई ए आई कैप। क्लियर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईबी। ईबी की वैल्यू देखिए क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। पॉइंट बी और पॉइंट पी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आर माइनस एल, तो यहां पर आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये हमारा आ गया आई कैप। सिंपल है, क्लियर है। अब सिंपल सा तरीका क्या है, कॉमन लेने का है, तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या ले सकते हैं, के क्यू कॉमन ले सकते हैं। अब आपने के क्यू कॉमन लिया तो यहां पर आएगा 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स जस्ट अप्लाई करना है। के क्यू, अब आप एलसीएम ले लीजिए। सो एलसीएम क्या आएगा देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी के ऊपर भी स्क्वायर है, ए प्लस बी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद एलसीएम लिया आपने, ये देखिए ये आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नाउ यहां पर आप अप्लाई करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ के क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है, एल स्क्वायर प्लस 2RL आई कैप, और डिनोमिनेटर में हमारा आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और 2RL प्लस 2RL कितना होगा, दैट इज 4RL, है ना। 2RL प्लस 2RL इज 4RL, सो इट इज के क्यू 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप इक्वल टू के क्यू। अब ये है 4RL, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2L इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप। यहां पर हमने क्या किया मैं आपको बता देता हूं, ये 4 था तो 4 को आप लिख सकते हो 2 2 है ना, तो 2 इंटू 2 मैंने लिख दिया। क्लियर। ये इसलिए किया क्योंकि हमें पता है Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L होता है डाइपोल मोमेंट, ताकि हम इसकी जगह पे डाइपोल मोमेंट लिख सकें, इसलिए हमने ऐसा किया। नाउ 2 के Q इंटू 2L की जगह पर P R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ये हमने फाइंड किया। अगर आपने स्केलर फॉर्म में सॉल्व करना है तो आई कैप यहाँ पर स्टार्टिंग में मत लगाइए, ये आई कैप मत लगाइए आप स्टार्टिंग में, और आप सीधा यहीं से स्टार्ट कीजिए, ई नेट इक्वल टू ई बी माइनस ई ए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ई नेट इक्वल टू ई बी माइनस ई ए, और रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन सेम, बस आई कैप नहीं आएगा तो वो स्केलर फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर। आप देखिए यहाँ पर आई कैप अगर आपको रिमूव करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
ई नेट इज इक्वल टू 2 k p r बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर आप आई कैप रिमूव करोगे तो आप पी के ऊपर ये लगाओगे। रीजन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलोंग एक्स एक्सिस है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप आई कैप रिमूव करके पी के ऊपर वेक्टर साइन लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट की बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक केस आता है, एजम्पशन आती है। व्हाट इज द केस? एजम्पशन इज कि मान लीजिए ये जो पॉइंट पी है आपका, ये पॉइंट पी डाइपोल के सेंटर से बहुत दूर है। तो उस केस में क्या होगा, आर जो है दैट इज ग्रेटर देन एल। आर इज ग्रेटर देन एल। कि आपने कहा आर इज ग्रेटर देन एल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आर बाय एल इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है वो एल से बहुत लार्ज है। तो उस केस में आप आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकते हो। फिर देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, ई नेट इज इक्वल टू 2 kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ही लिखेंगे, यहाँ पे उसका स्क्वायर भी है। नाउ 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। अब ये 2 2 4 है ना, तो ये हो जाएगा आपका ई नेट इज इक्वल टू 2 kp r बाय आर की पावर 4, और ई नेट आपका आ जाएगा 2 kp बाय आर क्यूब। यही फॉर्मूला हमने एग्जाम्पल नंबर 1.10 जो एनसीईआरटी का है उसमें यूज किया है। ठीक है, सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमने यूज किया था, इसी से हमारा आंसर आ गया। अदरवाइज ये वाला अगर मेथड लगाओगे और इस तरीके से सॉल्व करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेंदी मेथड हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग करोगे तो लेंदी हो जाएगा। तो हमने यही फॉर्मूला डायरेक्टली वहां पर यूज किया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक और डेरिवेशन यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो वो भी सॉल्व करते हैं जैसे ये सॉल्व किए। ठीक है, सो राइट डाउन द टॉपिक। सेकेंड इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। सो ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डाइपोल कंसीडर करेंगे, सेम जैसा भी पहले किया था। ये हमारा है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, और ये है सेंटर। ये बन गया डाइपोल। अब इस डाइपोल के सेंटर से जो आप परपेंडिकुलर लाइन पास करते हैं, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है जो कि डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलरली मूव कर रही है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यहां पर आप एक +1 हाइपोथेटिकल चार्ज एज्यूम कर लेंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B। एंड ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें क्या आएगा, रेडियली इनवर्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A। EA एंड EB बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। और ये कौन से वेक्टर है, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट P है। दीज आर कोइनिशियल वेक्टर्स। और ऐसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा। रीजन, ये L है डाइपोल लेंथ, ये भी L है, और ये साइड कॉमन है, तो ये जो एंगल्स होंगे आपके इक्वल होंगे। अब यहां देखिए ये है थीटा, ये Z बन रहा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब AB और जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रिजल्टेंट का लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, और ये जो EB वाली लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इसका मतलब EA और EB के बीच में जो एंगल है दैट इज 2 थीटा, एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर देखिए अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन है अलोंग माइनस आई कैप।
और माइनस क्यू से प्लस क्यू जो डायरेक्शन है डाइपोल की वो है ये, या ऐसे लिख सकते हो पी आई कैप। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इक्वेटोरियल के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। इन दोनों के बीच में जो थीटा है, एंगल है, वो 180 डिग्री है बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, है ना, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है और आपका डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे हैविंग डाइपोल लेंथ 2l, और इस डाइपोल की जो लेंथ है दैट इज 2l। अब इस पे एक पॉइंट एज्यूम करेंगे, लेट p इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू गिवन डाइपोल। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। देखिए, जो आपका एपी है और जो आपका बीपी है वो दोनों की वैल्यू सेम होगी। रीजन, क्योंकि एल एल सेम है, ये साइड कॉमन है ओपी, तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर मैंने ये डिस्टेंस कंसिडर किया है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप एपी और बीपी की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकाल सकते हो। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए ड्यू टू चार्ज एट ए, दैट इज ई ए का मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला हमें पता है के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ए और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए पी, तो आप इसको लिख सकते हो ए पी का स्क्वायर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए इज इक्वल टू के क्यू बाय एपी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ए, ई ए इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए। सिमिलरली ऐसे ही हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी। सो ई बी इज इक्वल टू, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो के क्यू डिवाइडेड बाय बीपी का स्क्वायर, और बीपी की वैल्यू भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर भी यही रिजल्ट आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 3। सो अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, अगर हम 2 और 3 को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि भाई इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करने के बाद हमें ये क्लियर हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, दोनों की वैल्यू सेम है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी के ऊपर। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आप ऑनलाइन हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज वी आर प्रोवाइडिंग द कंटेंट हियर, बट वहाँ पर क्या होता है, एक रेगुलरिटी है ज़्यादा और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, और डाउट क्लियरेंस विद इन द क्लास हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट इतने ज़्यादा नहीं होते, मैक्सिमम 15-20 स्टूडेंट्स वहाँ पर होते हैं। यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, सो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ई नेट जो हमारा आएगा दैट इज अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता है 11th में आपने पढ़ा है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए एक वेक्टर है ई ए, दूसरा वेक्टर है ई बी, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ई स्क्वायर ए प्लस ई स्क्वायर बी प्लस 2 ई ए ई बी कॉस 2 थीटा।
अब हमने अभी प्रूव किया कि ई ए जो है वो ई बी के इक्वल है इक्वेशन नंबर 4 में, तो हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर ए प्लस ई स्क्वायर ए, दैट इज 2 ई स्क्वायर ए, और ई ए प्लस इंटू ई ए, दैट इज 2 ई स्क्वायर ए, और कॉस 2 थीटा। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2 ई स्क्वायर ए, और यहाँ ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगर आपके पास मैथ्स है तो सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसका फॉर्मूला आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, इसको आप लर्न कर लेना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज करूंगा, दैट इज 2 ई स्क्वायर ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो 2 है 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2, ई स्क्वायर ए का रूट आ गया ई ए, और कॉस स्क्वायर थीटा का आ गया कॉस थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 2 ई ए की वैल्यू है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी ट्राइंगल से। तो राइट एंगल ट्राइंगल में चलते हैं। कॉस थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में, ओ पी बी में या फिर ओ पी ए में। तो ओ पी बी में कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस है एल, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट इज एल बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट बोले तो 1/2 पावर। अब यहाँ पर 1/2 है, ये 1 है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के क्यू एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए Q इंटू 2L जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, दैट इज P। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P, और फॉर्मूला हमारा हो जाएगा E नेट इज इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब इसमें भी केस करेंगे, वही केस कर लीजिए सेम, कि R जो है ग्रेटर देन L है, या फिर R बाय L इज ग्रेटर देन 1। तो उस केस में आप क्या करेंगे, सेम वही चीज करनी है कि इस केस में आप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के इक्वल लेंगे। सो उस केस में आपका आ जाएगा के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है ना, और उसकी पावर 3/2 है, तो ये कैंसिल हो गया। नाउ रिजल्ट जो हमें मिला दैट इज E नेट इज इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब। तो ये हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिलेशन निकाल सकते हैं दोनों के बीच में, जो मैंने एग्जांपल नंबर 1.10 में यूज किया था सेकंड पार्ट में, डायरेक्ट फॉर्मूला वो आप कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है रिलेशन, ये भी 1 मार्क में आ जाता है कई बार, रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। तो आप देख सकते हैं ई एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों डेरिवेशन हमने की है। तो ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या था, ई एक्सियल का फॉर्मूला भी ड्राइव किया हमने 2kp बाय आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल का हमने क्या ड्राइव किया फॉर्मूला, ई इक्वेटोरियल है kp बाय आर क्यूब। तो अगर दोनों को हम डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको बोलते हैं, इक्वेशन नंबर ऊपर कितनी थी, चलो नहीं ले लेते हैं इसको, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं, डिवाइड इक्वेशन 1/2, वी गेट, तो क्या आएगा देखिए, ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल। सो ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल दैट इज 2kp बाय आर क्यूब एंड kp बाय आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, kp से kp कैंसिल। सो वी ऑब्टेन द रिजल्ट ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो इसका मतलब जो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड के डबल होता है। ठीक है, वो इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड के डबल होता है। तो अभी तक जो जो हमने टॉपिक किए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।
सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एंड एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इसी तरह के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड मैनर में समझने के लिए, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए फिजिक्स लव चैनल से जुड़े रहें। फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, #फिजिक्स लव।